अपना पुरुषार्थ मानता वो महामूर्ख है, वो झूठा है। तो पेड़ लगाना कितना बढ़िया काम। और हनुमान जी ने विश्व का सबसे बड़ा बगीचा था रावण का, धरती का, उस बगीचे को खाए फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। वन भी नष्ट किया, समुद्र भी लांघा, आग भी लगाई, और ऐसी गर्जना की कि स्रवहि गर्भ रजनीचर घरनी। गर्भ नष्ट करना ये तो बहुत बड़ा पाप है। हनुमान जी की गर्जना से गर्भिणी राक्षसियों के गर्भ नष्ट हो गए। किस अदालत में हनुमान जी पर मुकदमा चला? लोअर कोर्ट में कि हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट में? क्यों नहीं चला? हनुमान जी को दोष क्यों नहीं लगा? राम जी ने ठोक बजा के भी देखा, यदि हनुमान जी ने ये कहा कि मैं ये करके आया हूं तो सब भोगना पड़ेगा हनुमान जी को। क्यों? हमने तो केवल सुध ही लेने भेजा था, ये सब करने तो नहीं भेजा था कि बगीचा उखाड़ दो, आग लगा दो, ये सब मैंने करने नहीं भेजा था। ये अपने मन से करके आए हो तो भोगो। हनुमान जी ने कहा कि, राम जी ने कहा कि हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने मौन होकर के सिर झुकाया, बोले हाँ सरकार। कुछ बोले नहीं हनुमान जी। कौन बोला? पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। अपने मुंह से बड़ाई भी नहीं की कि मैं ये करके आया हूं, जामवंत जी ने सुनाया। राम जी ने पूछा, जामवंत जी आप भी साथ ही गए थे क्या? बोले नहीं सरकार, हम नहीं गए थे, हम तो केवल सलाहकार थे। हमारी आज्ञा से हनुमान जी गए, हम साथ नहीं गए थे, अकेले गए हनुमान जी। फिर आप कैसे सुना रहे हो पूरी घटना? बोले हनुमान जी से हमने खोद के पूछी तो हनुमान जी जितना सुनाए उतना हम आपको सुना रहे। बोले नहीं, हम हनुमान जी से सुनना चाहते हैं, सुनाओ हनुमान जी। हनुमान जी बोले, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, नाघि सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणबधि विपिन उजारा, निश्चर गणबधि विपिन उजारा। ये सब आप करके? बोले नहीं, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। राम जी ने कहा ऐसा न कहते तो न जाने कितने केस लद जाते तुम्हारे ऊपर, अब तुम सब केसों से बरी। यही है कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय। भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता है, इसको हृदय से स्वीकार कर लो, आपको कर्म बंधन बांध नहीं सकेगा। कितनी बढ़िया बात। हमको भोगना ही इसलिए पड़ता है कि हम झूठ मूठ के कर्ता बने बैठे। तब आप लोग कहेंगे कि फिर हम भगवान को कर्ता मान लेंगे, अब फिर ऊट पटांग कुछ भी होगा वो सब भगवान देखेंगे, भगवान ही भोगेंगे। ये बात पक्की समझ लो, भगवान ही करता है और भगवान ही कारयिता है। ये बात जब भीतर से आप स्वीकार कर लोगे तो शास्त्र विरुद्ध आचरण
जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी आपके द्वारा नहीं होगा। आपके द्वारा वही कार्य होंगे जिससे आपके अपने सहित संपूर्ण विश्व का मंगल हो, वही कार्य आपके द्वारा होगा। भगवान को एक बार कर्ता मान तो लो। हम तो ये पक्का समझते हैं कि जहां कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, कमी आती है, वो अपने कर्तापने के कारण आती है। भगवान का आश्रय लिए रहो तो भगवान की ओर से कहीं कोई कमी नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कई बार हम अपने मन में विचार करते हैं कि भगवान ने गीता में कहा, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। लेकिन हम अपने मन में विचार यह करते हैं कि श्लोक के 3 चरण तो हमारे जीवन में घटित होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अनन्यास चिंत्यन्तो माम भी जीवन में घटित नहीं है। ये जनाः पर्युपासते, इसका अर्थ भी जीवन में घटित नहीं है। तेषां नित्याभियुक्तानां, ये अर्थ भी घटित नहीं है। लेकिन चौथा चरण तो पद पद पर घटित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। योगक्षेमम वहम, योगक्षेम का वहन करता हूं। आपको हम क्या निवेदन करें, बड़े से बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, व्यापारी व्यक्ति भी शायद वह कार्य उसके द्वारा संभव न हो सके जो कार्य श्री रघुनाथ जी के द्वारा संपादित हो रहे हैं। कितने पैसे की नौकरी है, किसकी नौकरी करते बताओ? हम किसी की नौकरी करते हैं? चपरासी की भी नौकरी करते हैं? कितनी खेती है, कितना बड़ा व्यापार है? न खेती है, न नौकरी है, न व्यापार है। सुनिश्चित रूप में कोई 1 रुपए की आय नहीं कर सकता कि 1 रुपए की आय। और सारा कार्य कैसे हो रहा है? हमारे किए हो रहा है। यदि हम ये सोचते कि हमारे किए हो रहा है तो हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। ये सब श्री ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। हमें स्वयं आश्चर्य होता है चौबे जी, जड़खोर गोधाम में लगभग 2.5 करोड़ रुपए महीने का खर्च है। कितना? हमसे कोई पूछे कि कहाँ से व्यवस्था होती है, आप संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, बताइए। हम नहीं बता सकते। फिर सब संस्थाओं का खर्च देखा जाए, सब जगह की गौशालाओं का खर्च देखा जाए तो आपका दिमाग फेल हो जाएगा। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? कितनी जगह पर कन्नी चल रही है, वो रुकी ही नहीं, चल ही रही है कन्नी। नई नई जगह कन्नी शुरू हो जाती है। कन्नी जानते हैं ना? को कन्नी चलना माने निर्माण होना। क्यों? इतना अधिक विस्तार है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कैसे हो रहा है? यदि हमारे किए हो रहा है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये हरि गुरु संतों की कृपा से हो रहा है। करने वाले हम लोग तो प्रसाद पाने वाले हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ नरसिंह मंदिर पहले पुराना ऐसा था, वैसा हो गया, इतना निर्माण हो गया, हमने सहयोग किया, गंगादास जी ने किया या यहाँ के लोगों ने किया। ठीक है, स्थूल रूप में जो दिखाई पड़ता वो लोग बोलते हैं, पर सच्ची बात है पूज्य श्री महंत बालकृष्ण दास जी महाराज के त्याग, तपस्या, भजन और नरसिंह भगवान की कृपा, रघुनाथ जी की कृपा से हुआ और उसी से आगे भी होता रहेगा। जिस दिन ये आ जाएगा हमारे मन में, या हमने जिन्हें सेवा में नियुक्त किया गंगादास जी, उनके मन में, या आप लोगों के मन में कि हम करने वाले हैं, वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाएगी। ये भाव अपने जीवन में कभी भी ना आवे कि हम करने वाले हैं। हे नाथ, करने वाले भी आप और कराने वाले भी आप। बस प्रभो, ये तन मन प्राण आपका है, ये देहेंद्रियादि आपके उपकरण हैं।
आप ही इनका उपभोग कीजिए, क्योंकि ये भोग्य हैं और आप भोक्ता हैं। यही चर्चा चली थी ना कि देहेंद्रियादि भोग्य हैं। इसलिए इस विवेचन का अर्थ ये है कि जीव भी भगवान का भोग्य है और प्रकृति भी भगवान की भोग्या है। इसलिए जीव के जीवत्व की सार्थकता इसमें है कि वो भगवान के उपभोग के योग्य हो जाए, और प्रकृति की भी सार्थकता इसी में है कि वो भगवान के उपभोग के योग्य बन जाए। ये बात, इसलिए चराचरात्मा और अनंतम, जिन बाल कृष्ण को पूतना ने गोद में रखा वो कौन है? अनंतम। अनंतम, अनंत माने परिच्छेद से रहित, सीमा से रहित, असीम। कितने असीम है भगवान? इन वैदिकों से पूछो तो कहेंगे सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठद्दशांगुलम अत्यतिष्ठद्दशांगुलम। इस ब्रह्मांड की सीमा के 10 अंगुल बाहर भी हैं। ये 10 अंगुल क्या है? इसका मतलब 11वें अंगुल पर कुछ दूसरा है, ये अर्थ नहीं है। दशांगुल का अर्थ है अष्टांगुल प्रकृति, अष्टधा प्रकृति। और प्रकृति भी जहां से प्रकृति की गति भी अवरुद्ध है, उस प्रकृति से भी परे परमात्मा है। ये इसका आशय है, ये इसका अर्थ है। ये अनंत, ऐसे अनंत भगवान को एक सामान्य बालक मानकर पूतना ने अपनी गोद में ले लिया और विष से संलिप्त पयोधर बाल कृष्ण के मुखारविंद में दे दिया। भगवान ने पूतना का पयोधर पकड़ा और दूध पीने लगे। कैसे पिए? तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्वणम घोरांकमादाय शिशो ददावत गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान ने उसके पयोधर को दबाया और प्राणों के सहित रोष से युक्त होकर भगवान उसका दूध पीने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने पूतना के प्राण पीना आरंभ किया। पूतना चिल्लाई, अरे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, मानो हम एक तो पकड़ते नहीं, पकड़ लेते उसे छोड़ते नहीं है, छोड़ना हमको नहीं आता है। और पूतना के प्राण निर्गत हो गए। पूतना गिर पड़ी महल के बाहर जाकर। कितनी दूरी में गिरी जानते हो? वहीं नहीं गिरी, गोकुल में। क्योंकि पूतना कितनी है? लेटोरिया जी कितनी जानते? पूतना कितनी बड़ी है? 6 कोस की पूतना। तो 6 कोस की पूतना की टांगें कितनी बड़ी होंगी? और उसी हिसाब से वो अपना डग भरेगी तो कितने किलोमीटर को नाप देगी? तो कम से कम 8-9 किलोमीटर, कुछ ना कुछ किलोमीटर तो नाप दिया होगा। भगवान जाने सच्ची बात कितनी है। कहते पूतना जब गिरी तो हाथरस तक तो उसके हाथ पहुंच गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक पंडित जी पधार गए, वो कहते थे सांसनी में सांस चली, रुदायन में रोई, हाथरस में हाथ पड़े। लो भगवान, कोई आसपास के गांव है सब वहां के, सांसनी रुदायन हाथरस के। सांसनी में थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी पूतना के, रुदायन में बड़ी जोर से रोई और हाथरस में ओ ऐसे गिर गई। 6 कोस का जंगल धराशायी हो गया, चूर्ण बन गया। इतनी विशाल काय पूतना है महाराज। उसके छाती पर बालकृष्ण खेल रहे हैं। ऐसे लगता है मानो 6 कोस का कोई कज्जल का पहाड़ हो और उस कज्जल के पर्वत के 2 उन्नत शिखर हों और शिखर के अग्रभाग पर
कोई चंचल नीलमणि क्रीड़ा कर रही हो, ऐसे बालकृष्ण खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अथवा ऐसे लगता है मानो काली काली भयंकर घटा, 6 कोस की घटा ब्रजरज को साष्टांग प्रणाम करने आई है, और उस घटा के शिरोभाग पर कोई बिजली चमक रही हो, ऐसे ठाकुर जी की शोभा हो रही है। यशोदा जी तो मूर्छित हो गई हैं। यशोदा जी को होश में लाया है गोपियों ने, होश में ही नहीं आ रही हैं यशोदा जी। तब ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर पर चढ़ करके और महाराज बाल कृष्ण को उतारा, और जैसे ही यशोदा जी की गोद में रखा, बाल कृष्ण के स्पर्श से यशोदा जी को चेतना आई, और वे प्रेम से बाल कृष्ण की ओर देखने लगी, रुदन करने लगी। गोपियों ने कहा रे रो मत, बालक और डर जावेगो, या दूध पिवाओ। तो जैसे दूध पिवायो, ठाकुर जी प्रेम से दूध पीने लगे। माताओं गोपियों ने कहा मैया तू चिंता मत करे, लाला को कछु नहीं बिगड़े, लाला एकदम स्वस्थ है, बालक के ऊपर पूतना को कोई प्रभाव नहीं पड़ो। अब तो महाराज एक नया विचार आरंभ हो गया। इस बालक का स्पर्श बाल हत्यारणी, रक्तपान करने वाली पूतना ने स्पर्श कर लिया, इसलिए ये बालक अपवित्र हो गया। इस बालक का शुद्धिकरण कैसे किया जाए? गोपियां गौशाला में ले आई और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामी। गोमूत्र से स्नान कराया बालकृष्ण का, श्रीअंग में गोरज का लेप किया और गैया की पूंछ का स्पर्श करा के पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाने लगी। अव्यादजुंग्रि मणिमास्तव जान्वथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्य हृत्केशवस्त्वदुरईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरकम्। भगवान के द्वादश अंगों का गोपुच्छ से स्पर्श करा के और महाराज झाड़ा लगाने लगी। भगवान के श्रीअंग का गोपुच्छ से स्पर्श करके झाड़ा लगाने लगी। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। मेरी आराध्या उपास्या गोमाता की चरणरज गोमय गोमूत्र का गोपुच्छ का स्पर्श प्राप्त करके मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो रहा है, गो भक्ति। और आज गोपियों ने मेरे नाम की महिमा को सिद्ध कर दिया, क्योंकि मैं सबका रक्षक हूं, पर आज मेरे ही नामों के द्वारा मेरे श्रीअंग की रक्षा हो रही है। तो रक्ष्य छोटा होता है और रक्षक बड़ा होता है। मैं रक्ष्य हो गया और नाम हमारा रक्षक हो गया, इसलिए भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कितनी है गो माता की महिमा। जो भारतवर्ष की धरती गोमय गोमूत्र के गो चरणरज के स्पर्श से पवित्र थी, आज वह गाय के रक्त से रंजित हो रही है। आज के अखबार में एक लेख था, 20 करोड़ प्राणियों की हत्या मांसाहारियों के लिए प्रतिदिन की जा रही है। कितने प्राणियों की हत्या की जा रही है? आज के अखबार में था। पूरे विश्व में वर्ष भर में 100 अरब से भी अधिक प्राणियों का वध, उसमें पशु पक्षी सब सम्मिलित हैं। आज का तो इतना बढ़िया वो लेख था अखबार का, कटिंग करके रखने योग्य। आप देखना, जो लोग अखबार पढ़ते देखना जरूर। हम तो समय नहीं था, सरसरी दृष्टि से देखा है। और उस लेख में ये था, जो मैराथन गैस बढ़ रही है,
प्रदूषण बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसमें लिखा था धरती को बुखार आ गया है, धरती में इतना ताप बढ़ गया। इसका अब तक दूसरे दूसरे कारण वैज्ञानिक कहते रहे, अब स्वीकार कर रहे हैं कि इसका एक बड़ा कारण है निरीह प्राणियों की हत्या। अब ध्यान से सुन लो एक बात, बहुत से लोग ऐसे होते हैं भगवान की दया से कि इन्हें अपनी बुद्धि का अजीर्ण होता है। अजीर्ण जानते हो ना, अपच। अपच जानते किसको होती? जो अपने को भगवान से भी एक कदम आगे बुद्धिमान समझते हैं, ऐसे लोगों को बुद्धि का अपच होता, अजीर्ण होता। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं अरे महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, सबके सब शाकाहारी हो जाएं, फिर तो ये जीव इतने बढ़ जाएंगे कि फिर इनका क्या होगा। अरे भैया तुम ही ठेकेदार हो जैसे पूरे संसार के। इन मछलियों का क्या होगा, इन बकरियों का क्या होगा, इन भेड़ों का क्या होगा, ये मुर्गा मुर्गी इनका क्या होगा। मांसाहारी लोग प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं हम तो इनकी संख्या बढ़ने से रोक रहे हैं, बहुत नियंत्रण करके हमने रखा है, ऐसा मांसाहारी लोग कहते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय व्यवस्था देखें, ईश्वर की व्यवस्था में सबको रोकने की, एक संतुलित रूप में बढ़ने की सबको व्यवस्था है। जो भी असंतुलित होगा प्रकृति स्वयं ऐसी व्यवस्था बनाती है कि उसे नष्ट कर देती है। आप देख लो, शाकाहारी जीवों का बहुत ज्यादा उपद्रव जंगल में न बढ़े कि जंगल की हरितिमा ही संकटग्रस्त हो जाए, इसलिए भगवान ने मांसाहारी जीवों को बना दिया, एक के ऊपर एक को बना दिया। तो परमात्मा की प्रकृति में नियंत्रक स्वयं परमात्मा ही है। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां निगल जाती, खा जाती, उनको भी खाने वाला मगरमच्छ उसी में रहता है। आप क्यों ठेका लेते हैं कि बढ़ जाएगा तो क्या हुआ? कुछ नहीं बढ़ेगा, आप विश्वास करो। पूरा संसार मांसाहार छोड़कर शुद्ध शाकाहार की प्रतिज्ञा करे तो हम व्यासपीठ पर भगवत स्वरूप भागवत जी को साक्षी करके बोल रहे हैं, जैसे प्राचीन काल में एक बार बोने पर कई बार बिना जोते बोए हम फसल काटते थे, ऐसे ही यदि हिंसा रुक जाए तो बिना जोते बोए हम फसल काटेंगे। समुद्र रत्न राशि हमें बाहर आकर के देगा। और भगवान श्री राम के राज्य में ये बोरिंग की व्यवस्था नहीं थी कि बोरिंग से खेती होगी, नदियों का स्वरूप बिगाड़कर नहरों से खेती होगी। जिस किसान के खेत में जब जितने जल की जरूरत पड़ती थी, मेघ उतना बरसा कर चले जाते थे। क्यों? क्योंकि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था, सबके सब एक दूसरे के कल्याण का चिंतन करने वाले थे, किसी प्राणी पर कोई अत्याचार अन्याय नहीं था। इसलिए तो ईश्वरीय व्यवस्था सबके लिए है। प्रकृति का नियंत्रण ईश्वर अपने आप करता है, क्योंकि प्रकृति का अधीश्वर परमात्मा है। आप उसके ठेकेदार मत बनो। इसलिए किसी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना, मांसाहार करना, ये मनुष्य देह के लिए बहुत बड़ा पाप है। महाभारत में तो पितामह भीष्म ने कहा है कि जो व्यक्ति मांस शब्द का अर्थ समझ लेता है वो कभी मांस नहीं खाता है। मांस शब्द का अर्थ क्या है? पितामह भीष्म कह रहे हैं, मांस भक्षेते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। माम सह, माम माने मुझे, सह माने वह, ये दो शब्द मिला देने से मांस बन गया। माम माने मुझे, सह माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस उसने खाया है उस प्राणी का जीवात्मा कहता है कि वह मुझे खा रहा है तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी उसे खाऊंगा। जितनी मछली खाओगे उतनी बार तुमको भी मछली बनकर पकाया खाया जाएगा, जितने अंडे खाओगे
उतनी बार अंडे बन करके तुम्हें भी खाया जाएगा। जितने मुर्गा खाओगे उतनी बार तुमको भी मुर्गा बनना पड़ेगा, बकरा बनना पड़ेगा, भैंस बनना पड़ेगा। जो तुम खाओगे वो तुमको बनना जरूर पड़ेगा। एक बार नहीं, कितनी बार बनना पड़ेगा। इसलिए मांसाहारी की कभी सदगति होती नहीं है, नहीं करना चाहिए मांसाहार। केवल उत्तर प्रदेश में यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश लागू किया कि बकरीद पर किसी प्रतिबंधित पशु की और किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में हत्या नहीं होगी, और नहीं तो पूरे देश में ऐसा प्रतिबंध कहीं नहीं लगा। हम आपको क्या कहें, बड़े पीड़ा और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बंगाल में तो खुलेआम आज भी बकरीद के समय गाय घसीट कर मंदिरों के सामने से ले जाई जाती हैं, हिंदू देखते रह जाते हैं। बड़ी खराब हालत है। बकरीद के दिन कितनी बड़ी संख्या में गोवंश का विनाश होता है। कानून होना चाहिए भारतवर्ष में। दुख की बात, और अधिक दुख की बात एक प्रामाणिक व्यक्ति से सुनने को मिला। प्रामाणिक हम इसलिए करें कि वो फेक न्यूज नहीं है। प्रामाणिक व्यक्ति से सुनने के लिए मिला कि पशु चिकित्सक जो पशुओं का इलाज करते हैं, तो वो अच्छे पशु चिकित्सक हिंदू वे कत्ल खानों में नौकरी कर रहे हैं। वेटरनरी डिग्री लेकर के अच्छे डॉक्टर बनकर कहाँ नौकरी कर रहे हैं? कत्ल खानों में, जहाँ कट्टी घर हैं। और क्योंकि वो एक सरकारी कानून बना हुआ है कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगता है कि ये पशु किसी काम का नहीं, इसको मारा जा सकता है। जानबूझकर गाय के पैर काट दिए जाते हैं, आंख फोड़ दी जाती है, मुख में तेजाब डाल दिया जाता है, और फिर उनको कहा जाता है कि अब ये किसी लायक नहीं है, और डॉक्टर फिर उनको लिखता है। मेरी प्रार्थना है, भूखे मर जाओ, यदि तुम नाम मात्र के हिंदू हो तो ऐसी जगहों पर तुम्हें नौकरी कभी नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, गायों की चिकित्सा में लगे हुए हैं। उनको हमारी संस्था 70,000 रुपये महीना देती है डॉक्टर को, मुख्य डॉक्टर को, और भी डॉक्टर उनकी टीम है, उनको अलग है वेतन। मुख्य डॉक्टर कितनी वेतन है, और भी डॉक्टरों की आवश्यकता है। तो आपको सुनकर ऐसे हमारी संस्था में उन कत्ल खानों के डॉक्टरों के यहाँ से आवेदन आया कि हम हिंदू हैं, क्या करें, हम ये करना चाहते हैं, हमारी ये डिग्रियां हैं और हमको भी रख लिया जाए। मेरे पास कल संदेश आया, महाराज जी क्या करें, अच्छे डॉक्टर। मैंने कहा भूल के भी मत लेना, क्योंकि पता नहीं कितनी गौ माताओं की हत्या का पाप उनके सिर पे चढ़ा हुआ है। हम लोग गोसेवा के काम में लगे हैं, ये स्थिति है। शासक में यदि गो सेवा की, गोरक्षा की भावना है तो प्रजा कैसी है? अधिकारी गाय का अन्न खा रहे हैं, भूसा खा रहे हैं, और जो संस्थाएं बनाकर बैठे वो लोग भी खा रहे हैं। अरे भाई कहां जाओगे, किस नरक में जाओगे? अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचा नहीं सकते हैं। अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष। ठाकुर सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा, ब्राह्मणों की सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा, दीन दुखियों की सेवा से बचा हुआ धन गो सेवा में लग जाएगा। पर गो सेवा का धन गो सेवा में ही लगना चाहिए, न ठाकुर सेवा, न ब्राह्मण सेवा, न संत सेवा, न अतिथि सत्कार, किसी में नहीं लगना चाहिए। शास्त्र में मना है। गाय की जितनी महिमा है, गो सेवा की जितनी महिमा है, उतनी ही अधिक गो सेवा में सावधानी भी है।